अजीज दोस्तों, जिंदगी बिल्कुल सीधी नहीं चलती। इसमें बहुत सारी जगहों पे स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे मोड़ भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऊंचाई होती है और बहुत सारी जगहों पे गहराई होती है। अल्लाह ताला ने मद्दो जज़र इंसानी जिंदगी का हिस्सा रखा है, लेकिन इस मद्दो जज़र के साथ साथ जो फलसफा है वो ये है कि तुमने काम अच्छे करते रहना है। जो मकसूद है तुम्हारा दुनिया में आने का कि तुमने खैर का काम करना है, भलाई का काम करना है, अच्छाई का काम करना है, ये काम तुमने करते रहना है। पहले तो हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द के तकाज़ों के मुताबिक गुजारते हैं, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं गुजारते। इल्ला माशाअल्लाह। हम ये देखते हैं कि आजकल तकाज़ा क्या है, लोग ज़हन किस तरह का रखते हैं, माहौल किस तरह का रखते हैं, उसके मुताबिक हम मामलात को तरतीब देना शुरू कर देते हैं। लोगों का मिजाज और माइंडसेट ये भी तब्दील होता रहता है वक्त के साथ। सबसे पहले तो तय कर लें कि मैंने कोई रोज़ की बुनियादों पर कोई ना कोई बेहतरीन अमल ज़रूर करना है, इसको तय करें। आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की तरबियत फरमाई थी, उन लोगों ने अज अव्वल ता आखिर जो तय किया ना, उसकी उन्होंने ड्यूटी की पूरी। हमारा ये मसला होता है कि हम अपना काम तवज्जो से नहीं करते और दूसरे का काम पूरी तवज्जो से देखते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून की बालादस्ती का है, ना हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत और मुआशरत का है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने काम के साथ मुखलिस नहीं, किसी के नहीं, अपने काम से। जो बंदा जो काम कर रहा है ना वो सही करके करे, अपनी ड्यूटी। चलें एक मिसाल देता हूं आपको मैं, ये मस्जिद की तामीर करने वाला अगर इसको सही करके तामीर कर दे, बस वो अपना काम सही करे, तो जितने लोग इसमें नमाज पढ़ेंगे उन सब के लिए आसानी हो गई, उनके लिए आसानी हो गई। कपड़ा बनाने वाला सही बनाए तो लोगों के जिस्म के साथ वो कपड़ा उन्हें राहत पहुंचाए। सीने वाला अगर सही करके सी दे तो सोसाइटी में लोगों को कोई जोड़ा ज़्यादा देर तक उसके अंदर वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। हम अपना अपना काम सही करने लग जाएं तो लोग सुकून में आ जाएं। हम चाहते हैं कि सामने वाले के काम में दखल अंदाजी करें, तू ठीक कर, भाई तू उसे रहने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब पूछा था ना कि क़यामत कब आएगी, वो एक तफसील है बुखारी में उस हदीस की, उस तफसील में नहीं जाता, तो अर्ज की हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया जब अमानतों को ज़ाया किया जाए। तो अर्ज की या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ओहदा उसको दिया जाए जो उसका अहल ना हो। ना अहलों के पास जब ओहदे आएंगे तुम क़यामत का इंतजार करना। जो लोग जिस मनसब पर हैं जब वो काम ही नहीं करेंगे, एक तो अपना काम तवज्जो से करना जरूरी है। आप जो काम भी करते हैं उसमें दयानतदारी का मुजाहरा करें, उसको सही करके करें और करते रहें, करते रहें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, सूफिया ने इस रवायत को लिखा है, बिलखुसूस मकतूबात 2 सदी में बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह की तरफ से एक हुक्म हुआ कि इस बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है ना उसे ढूंढ के लाए। मेरा ख्याल है ये हुक्म हमें मिलता तो या मैं नेक निकलता या मेरे पीछे जो हाथ बांध के चलते हैं वो नेक निकलते, बाकी नहीं कोई। इल्ला माशाअल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि कोई और भी नेक हो? हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं। अब मुझे बताइए, जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा? और पूरी बस्ती में से चुना एक बंदा जनाब कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर पेश किया, मालिक ये सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ कि इस नेक के जिम्मे लगाएं कि बस्ती में से सबसे गुनाहगार ढूंढ के लाए। अब ये काम मेरे और आपके जिम्मे लगता तो सारे गुनाहगार थे, कोई शय ठीक है ही नहीं सिरे से। जिससे भी आप सुनेंगे उसके पास कोई मनफी खबर ही है। इल्ला माशाअल्लाह, जो सबसे गुनाहगार है उसे ढूंढ के लाएं। तो हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया भाई तुम ना बस्ती में से सबसे गुनाहगार बंदा ढूंढ के लाओ। तो उसने अर्ज की हुजूर ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरे वाला नहीं। फरमाया नहीं आप नहीं करना है,
जब हुक्म सुना तो अर्ज करने लगे फिर मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। कहा दे दी 3 दिन की मोहलत। 3 दिन एक साले आदमी एक गुनाहगार को ढूंढते रहे। साले आदमी, जाने कब मार दे कोई मुझे जालिम करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मर्जी किसी के लिए कह देते हैं। तो फरमाया कि आप ढूंढे। अब वो नेक आदमी गुनाहगार ढूंढ, ये भी कभी कभी होता है, कभी कभी ना ऐसा भी होता है। वो गुनाहगार बंदा ढूंढने का हुक्म आ गया, वो ढूंढ रहे हैं। 3 दिन बीत गए, 3 रातें बीत गई। अब वो वक्त आ गया गुनाहगार पेश करने का। उन्होंने पेश क्या किया? अपने गले में रस्सी डाली, अपने गले में रस्सी डाली और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज की, हुजूर कुछ लोगों के गुनाह मेरी नजर में आए थे, पर मुझे सिर्फ उनका शक था कि ये गुनाह इसने किया होगा, सिर्फ शक था, लोगों का शक था, पर मेरे जो हैं वो तो मुझे पक्की याद है ना कि मैंने किए। लिहाजा इस बस्ती में ना सबसे गुनाहगार मैं ही हूं। बस अदल करें थे फिर थर थर कंबन, जे अदल करें थे फिर ते थर थर कंबन, बड़ियां ऊंचियां शाना वाले तो जे तू फजल करें थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले, मैं ही सबसे गुनहगार हूं। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने भी उसको देखा तो दस्ते शफकत उसकी कमर पे रखा। बारगाहे खुदाबंदी से हुक्म आया, ए कलीम इसे फरमा दे, ये जो तेरे दिल में आजिज़ी है, इसी की वजह से तो रब ने तुझे सबसे ज्यादा दर्जा अता फरमाया है। यही तो वो बात है। तो एक तो अपने काम पर तवज्जो दे, दूसरों पर नहीं। वैसे भी आप दूसरों के काम पर अगर तवज्जो देंगे तो आप अपने काम से रह जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हर फन मौला बनना चाहते हैं तो बेचारे किसी काम के नहीं रहते। बहुत सारे लोगों को सारा ही पता है। वो किसी दरवेश ने कहा था, जब सारे लीडर हों तो समझो कोई लीडर नहीं। ओ भाई, आप अपने काम के साथ सिर्फ मुखलिस हो जाएं, अपने काम के साथ ज्यादा ना उलझाव पैदा करें। ज्यादा चलें, अल्लाह ताला ने मौका दिया, जो डिग्रियां दुनियावी हैं वो हमने भी थोड़ी सी हासिल की, कहीं से हमने भी मास्टर कर लिया, गुजर गया वक्त। मुझे बहुत सारे दोस्त आते हैं तो वो आके कहते हैं ज़रा लोकेशन भेज दें। मैं कहता मुझे तो नहीं भेजनी आती। तो वो समझते मजाक किया है हमारे साथ। वो कहते हैं मजाक किया है। तो मैं कहता हूँ कोई बच्चा आता है ना, तो बच्चों को बुलाते हैं तो जो मिडल में फेल हो गया वो बड़ी अच्छी भेज लेता है, बिल्कुल भेज लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 2-2 MA करके नहीं भेजनी आती और तुम फटाफट ये काम करते क्यों भला? इसलिए कि इधर उधर लोगों का घूमने का, दाएं बाएं जाने का। बहुत सारे दोस्त, मुझे एक दिन एक बड़े समझदार आदमी ने खड़ा करके कहा कि आपका स्टेटस कौन से पेज पे होता है? मैंने कहा कसम उठवा लो, मुझे लगाना ही नहीं आता। लगाना, ये काम करेंगे तो बाकी काम रह जाएगा। और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आप अगर यहां उलझ गए तो असल काम कौन करेगा? ये करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम उन कामों में उलझ जाते हैं जो ढेर सारे बेमाना और बेमकसद हैं। हम एक दूसरे को स्टेटस में देखेंगे वो बंदा किस तरह का है। खुद दुआ करो रब रसूल की बारगाह में स्टेटस बेहतर हो जाए, वहां कोई करम नवाजी हो जाए। ये किन चक्करों में पड़ गए लोग? बस इधर की हवा चली, कौम सारी उधर ही हो गई। तो एक तो अपने काम पर तवज्जो दें, जो आपका असल काम है, आप अपने काम पर तवज्जो दें, अपने काम पर। हमें डॉक्टर से दवाई चाहिए, फतवा नहीं, वो मुफ्ती साहब से लेंगे। हमें मुफ्ती साहब से फतवा चाहिए, नुस्खा नहीं, वो हम डॉक्टर साहब से लेंगे। जो काम जिसका काम उसी को। हमारे यहाँ हर बंदा ना, वो मेरी एक अजीजा बीमार है कई दिनों से, उनको एक साहब ने कहा कि छो डॉक्टर उसी हकीम की दवाई खाओ, और 2 दिन खाई है उन्होंने। अब वो डॉक्टर कह रहा है वापस हकीम के पास ही ले जाओ, मेरे वाला काम नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप हर एक का मशवरा क्यों कबूल करते हैं? हर बंदे के पास 2-4 नुस्खे हैं, जो आता है 2-4 नुस्खे दे जाता है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। उन्होंने एक लाइन खींची होती है, उसके साथ वो लिखते हैं ब्लड प्रेशर कितना है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको शुगर तो नहीं। फिर वो आपसे कई चीजें पूछने के बाद नुस्खा तजवीज करते हैं। लेकिन जो आपको मुंह जुबानी नुस्खा देने आया वो कोई शय भी नहीं पूछता। वो कई तो इतने डाढ़े हैं वो बना के भी ले आते हैं, कहते हैं खिला के भी जाना है।
وہ بھی اس طرح نہیں کریں, آپ اپنا کام کریں جو آپ کا اصل کام ہے. یہ جس کا ہے وہ کر لے گا. ہر بندہ جب ہر کام کرنے لگتا ہے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک تو اپنا کام کریں, اور دوسرا یہ کہ اسے کرتے رہیں. آپ اپنا کام, نماز فرض ہے نا, بیماری میں بولیے, جنگ میں, بندہ تکلیف سفر میں ہو تو چلو شریعت نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے, تو بڑی آزمائش میں ہے, تو سفر میں ہے, تو 4 فرضوں کے 2 پڑھ لے, پر پڑھنی پھر بھی ہے. معافی والی بات ہے نا. یا اللہ بیمار ہیں, اور شریعت تو بڑی مہربان ہے, فرمایا وہ رحم کرتے ہیں نا. کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جا, پر پڑھنی. جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی مجھے دکھ آ گیا تھا ذرا تو میں اپنے اصل کام سے رہ گیا. اور بھائی آ جاتے ہیں دکھ, زندگی میں آ جایا کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں مشن بنائیں, پھر اس پر ڈیوٹی کریں. دکھ بھی آتے رہیں گے, سکھ بھی آتے رہیں گے, تعریف بھی ہوتی رہے گی, تنقید بھی ہوتی رہے گی, محبت بھی ہوتی رہے گی, اظہار بیزاری بھی ہوتا رہے گا. اپنا کام نہیں چھوڑیں, مقصد والا کام شروع کریں. کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھے, یقین, قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اسے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں, صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے باپ, اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. اضرب بعصاک الحجر, مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا, میں نے 12 چشمے جاری کر دیے.
तू ले तो ला, अल्लाह करता है। अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता है सोचता हूँ। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद मैं तेरा हो जाऊंगा, कहता है देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है अल्लाह के पैगंबर का डंडा। और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की, मेरे मुस्तफा के गुलाम। हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान यकीन और इस्तिकामत डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। और यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। और मेरे भाई जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं। मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते, वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा कब मिलेगा, माज़अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक।
लोग एतमाद और यकीन को ओहाम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार है। हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरियाए नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था। फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्थाने का तरीका है। मैंने कहा आस्थाने का उस आस्थाने का तरीका होता है जिस आस्थाने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है। बाकी किसी आस्थाने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है? हमारे आस्थाने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है। उठा के भाग जाओ रस्म रिवाज। हमारे रस्म रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकदाद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है? हजरत उमर ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहाँ आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहाँ हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना अमर बिन आस फरमाते हैं लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा, और भरे मजमे में जनाब उमर का खत मैंने डाला तो दरिया ने बहना शुरू कर दिया। फरमाते हैं दरिया बहने लगा और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना शुरू हो गए। लोग मुझे कहने लगे क्या दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हजरत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये ईमान की कुव्वत। डरो मुसलमान, सहमा व मुसलमान। ये कभी अमेरिका के पीछे भागता है, कभी यूरोप के पीछे भागता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सिर्र आदम है, ज़मीरे कुन फिका है जिंदगी। जब ईमान की ताकत पैदा होती है, जब कुव्वत पैदा होती है, फिर इंसान के इखलाक समझ जाते हैं।
پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے، سونے نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے، حضور بڑا پیار، میں سوچ لے، کہا محبوبہ بڑا پیار ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے۔ ایک کٹھن مرحلہ، کٹھن، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے۔ اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا، ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے۔ یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ۔ بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔
फरमाया अल्लाह तू ने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते उतो सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके, कहते ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका है, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाहु अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਬਸਨ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता, और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे, तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था,
आखिरी हिजकियां थी। ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बशीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया तो अबू बशीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते और कहते फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तू दुनिया का ताकतवर आदमी होता है। जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें। ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें। मजबूत ईमान पैदा करे, तगड़ा दानाई वाला। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं। हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का। हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे। तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ, बारिश कब होगी? कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उसे माफी मांग, उसे मना, ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ी गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है? जो अड़ जो जाए उसके लिए कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे को तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहां से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले
دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو منہ دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں۔